पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मैं हूं अभिजीत, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार के तमाम राजनीतिक दलों में बैठकों का दौर जारी है। बीते कई दिनों से लगातार देखें किस तरीके से बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा किस तरीके से बिहार से लेकर दिल्ली तक बैठकें हो रही। सबसे पहले बीजेपी ने अपने तमाम सांसदों के साथ बैठक किया, उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के तमाम संसदीय दल के नेताओं ने और तमाम सांसदों ने दिल्ली में बैठक की। और उसके बाद कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का दिल्ली में बैठक होती है और उस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि कांग्रेस में जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर जिस तरीके से राजद पे दबाव बना रही है, ऐसे में माना यह जा रहा था कि अपने तमाम बड़े बड़े नेताओं को कांग्रेस के द्वारा ये जो है एक नई रणनीति के तहत बताई गई कि जिस सीट पर कांग्रेस 2020 चुनाव में मजबूती से चुनाव जीती है, यानी जिस 19 सीटों पर कांग्रेस विजयी हुई है, तो वहीं 45 सीटों पर कांग्रेस इस तरीके से मजबूत हुई है। ऐसे में उन 45 सीटों पर किस तरीके से चुनाव लड़ी जाए और कैसे उम्मीदवार को वहां पर चुनाव जितवाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस बात कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी भी इसी रणनीति के तहत दिल्ली में बैठक की कि जिस तरीके से 2020 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर चुनाव जीती थी और जिन सीटों पर कम मार्जिन से जो कैंडिडेट चुनाव हारे थे और जिन सीटों पर बीजेपी मजबूत है लेकिन वहां चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुई, उन सीटों पर काम करने की जरूरत है। तो वहीं जदयू भी जब बैठक करती है अपने सांसदों के साथ, तो तमाम संसदीय क्षेत्र में जदयू को और भी मजबूत करने को लेकर जो है ये बैठक में बात कही जाती है। इसी कड़ी में जब बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, दिल्ली में बैठकों का दौर समाप्त हो चुका है और अब बिहार में बैठकों का दौर देखिए अब शुरू होने जा रहा है। लगातार केंद्र के बड़े बड़े नेताओं का बिहार दौरा शुरू हो चुका है। एक तरफ विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेताओं का बिहार दौरा जो है वो होने वाला है और ऐसे में देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 और 27 सितंबर को बिहार बिहार के पटना पहुंचने वाले हैं और पटना में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में आने वाले चुनाव में किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए और किस तरीके से मजबूती से बीजेपी जो है अधिक से अधिक सीट जीतने में कामयाब हो, इन तमाम रणनीति को लेकर अमित शाह बिहार के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। दरअसल जिस तरीके से चिराग पासवान आए दिन सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में आग दिखा रहे, तो हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा भी सीट शेयरिंग को लेकर लगातार कई मंचों से उन्होंने साफ किया है कि यदि मन मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा को सीटें नहीं मिलती है तब एनडीए को नुकसान हो जाएगा। तो वही केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने भी कई मंचों से कहा है कि उनसे कम से कम 40 सीट चाहिए, 20 सीट सदन में हो जाएंगे तब जिनके लिए वो काम कर रहे हैं उनका जो है काम होगा। और ऐसे में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार जो तमाम घटक दल है वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और भाजपा अंदर खाने सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर लिया है। ऐसे में दोनों जो घटक दल है, जो बड़े घटक दल है, इन दोनों में सीटों को लेकर आपसी समन्वय बन गई। लेकिन घटक दलों के द्वारा जिस तरीके से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, इन तीनों घटकों दलों में अब सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ है। और इसी के मद्देनजर देश के गृह मंत्री अमित शाह पटना आएंगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे। और माना यह जा रहा है कि जिन सीटों पर बीजेपी 2020 के विधानसभा चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ा था, जिस सीट पर बीजेपी चुनाव जीत चुकी थी और जिन सीटों पर बहुत कम मार्जिन से बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव हार गए थे, उन सीटों पर जो है अब बीजेपी की नजर है। फोकस रहेगा कि उन सीटों पर उम्मीदवार का चयन कैसे किया जाए, उस उम्मीदवार का सर्वे कैसे किया जाए, लोगों से फीडबैक कैसे लिया जाए और उसके बाद उन तमाम सीटों पर बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी। और इसी के मद्देनजर देश के गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचेंगे, पटना में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 और 27 सितंबर को पटना में भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए अमित शाह की अध्यक्षता में यह पार्टी की संगठन की बैठक होनी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि दोनों तिथियों पर होने वाली बैठक की तैयारी शुरू कर दी गई है। 2 दिनों तक जो बैठक होगी, जो 18 तारीख को होगी, जो 27 तारीख को होगी, उसमें चुनाव रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही अमित शाह पार्टी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करेंगे। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य को 5 जोन में बांटा गया है।
18 सितंबर को होने वाली बैठक में 2 जोन के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी और इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। वही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 सितंबर को पटना आ रहे हैं। इस दिन वह प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। देखिए, अमित शाह 18 और 27 सितंबर को पटना आएंगे, उससे ठीक पहले 13 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 13 तारीख को पटना पहुंचेंगे और पटना पहुंचकर बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कहा जा रहा है कि चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे और उसके बाद जेपी नड्डा के बाद ठीक 18 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और जिन बीजेपी को 5 जोन में बिहार में बांटा गया, दो जोन के बड़े बड़े पदाधिकारी और बड़े बड़े नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक होगी और उसके बाद जब 27 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचेंगे तब 3 और अन्य जोन जो बांटा गया है, यानी 3 और कोर कमेटियों के साथ अमित शाह बैठक करेंगे और चुनावी चर्चा करेंगे, रणनीति बनाएंगे, दिशा निर्देश देंगे कि किस तरीके से एनडीए 2025 में फिर से सरकार बनाए, अधिक से अधिक एनडीए जो है वो सीट जीते, भाजपा मजबूती के साथ जितने सीटों पर चुनाव लड़े और उन सीटों में अधिक से अधिक चुनाव कैसे जीतेगी, इन तमाम रणनीतियों पर जो है अमित शाह अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, अपने तमाम नेताओं के साथ बैठक करेंगे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव होने और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक तरफ जहां तेजस्वी यादव लगातार एनडीए पर वार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से भी तेजस्वी यादव को लगातार जवाब दिया जा रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेताओं ने जिस तरीके से बिहार में एक माहौल बनाया वोट चोरी का, और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि लोगों के बीच एक गलत मैसेज गया जिसके बाद बीजेपी और एनडीए पूरी तरीके से सक्रिय हुई और देखिए किस तरीके से अब लगातार बैठकों का दौर जारी। एक तरफ लगातार जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा हो रहा है। आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे। 17 तारीख को 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे, बिहार को बड़ी बड़ी सौगात देंगे। उससे ठीक पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 तारीख को पटना पहुंचेंगे, पटना के बीजेपी कार्यालय में जाएंगे और वहां बैठक करेंगे। और देखिए, अब 18 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। तो कहा यह जा रहा है कि चुनावी रणनीति बनाने के लिए लगातार एनडीए कमर कस लिए, बीजेपी ने देखिए किस तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और इससे ठीक पहले बीजेपी ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।